हम लोग जानेंगे कि इम्पॉर्टेंट कंट्रीज़ के पॉलिटिकल सिस्टम को और भारत में उससे क्या-क्या चीज़ें ली गई। तो थोड़ा-सा हमें अपने कंटेम्परेरीज़ कंट्रीज़ के पॉलिटिकल सिस्टम को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। तभी हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को सही तरीके से समझ पाएँगे। जैसे कि हम लोग शुरू करते हैं, क्योंकि हमने ब्रिटेन से बहुत कुछ लिया और ब्रिटेन ने करीबन 200 सालों तक भारत पे राज किया। तो सबसे पहले हम लोग ब्रिटिश पॉलिटिकल सिस्टम को समझते हैं कि ब्रिटिश पॉलिटिकल सिस्टम में आखिर ऐसी क्या-क्या चीज़ें हैं, क्या खूबियाँ हैं, क्या कमियाँ हैं। तो चलिए हम लोग समझते हैं ब्रिटिश पॉलिटिकल सिस्टम को। अब ब्रिटिश पॉलिटिकल सिस्टम को जब हम समझने जा रहे हैं तो कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि ब्रिटिश पॉलिटिकल सिस्टम मतलब ब्रिटेन में जो गवर्नमेंट का तरीका है, वो प्रोसीजर है, वो कैसा है। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि यूनिटरी प्रकार की गवर्नमेंट है वहाँ पर। यूनिटरी मतलब एकात्मक प्रकार की सरकार है, यूनिटरी गवर्नमेंट वहाँ पर मिलती है। ठीक है, मतलब संसद सर्वोच्च है, संसद की सर्वोच्चता है, संसद वहाँ पर सब कुछ कर सकती है। दुनिया में जो काम भगवान कर सकते हैं, ब्रिटेन में वो काम संसद कर सकती है। तो ब्रिटेन में क्या है, संसदीय सर्वोच्चता की बात होती है, संसदीय सर्वोच्चता की बात होती है। और रियल में वो रियल मीनिंग में संसद वहाँ संसदीय सर्वोच्चता है। हमारे यहाँ भी संसदीय सर्वोच्चता है, लेकिन अगर संसद संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलती है तो उस पर जुडिशरी उस पर कुछ रोक लगा सकती है, ऐसे प्रोविजंस किए गए। लेकिन यहाँ पर संसदीय सुप्रीमेसी है, पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी है। पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जुडिशरी में क्या हो जाएगा, नो जुडिशियल रिव्यू, नो जुडिशियल रिव्यू। यहां पर जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते आप। ठीक है, किसी भी डिसीजन को यहां पर पलटा नहीं जा सकता है। यहां पर सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है, नो सेपरेशन ऑफ पावर। शक्तियों का पृथक्करण का सिद्धांत लागू नहीं होता यहां पर, शक्तियों का पृथक्करण नहीं है, उसका सिद्धांत लागू नहीं होता है। ठीक है, जुडिशरी इज नॉट पावरफुल एज पार्लियामेंट, जुडिशरी इज नॉट पावरफुल एज पार्लियामेंट। मतलब ब्रिटेन की जो कोर्ट है वो संसद के जितनी पावरफुल नहीं है, तो संसदीय सर्वोच्चता का वहां पर सिद्धांत लागू होता है। आपको ध्यान रखना है, पहली चीज। दूसरी चीज, वहां पर संवैधानिक राजतंत्र है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची है पर, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, मतलब संवैधानिक राजतंत्र वहां मिलता है। आपको क्या मिलता है वहां पर बच्चों, वहां पर संवैधानिक राजतंत्र मिलता है। अब संवैधानिक राजतंत्र है तो कब से है पूछा जाए तो बताना कि टिल 1688 से वहां पर संवैधानिक राजतंत्र लागू किया गया। ये कब से क्यों हुआ, इसका क्या रीजन था, यहां पर एक गौरवमयी क्रांति हुई थी, बाई ग्लोरियस रिवॉल्यूशन, एक ग्लोरियस रिवॉल्यूशन हुआ था, जिसे हम लोग बोलते हैं इंग्लैंड की महान गौरवमयी क्रांति, गौरवमयी क्रांति जो 1688 में हुई थी। और गौरवमयी क्रांति के द्वारा वहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की रखी गई, संवैधानिक राजतंत्र का निर्माण किया गया। मतलब संवैधानिक राज मतलब क्या हो गया, जो क्राउन या राजा है वो नाम मात्र का कार्यपालिका प्रमुख है। मतलब किंग क्या है, किंग क्या है, नाम मात्र का कार्यपालिका प्रमुख है, एग्जीक्यूटिव हेड है। ठीक है, कार्यपालिका को क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। तो नाम मात्र का ये एग्जीक्यूटिव हेड है। ठीक है, अब यहाँ पर पार्लियामेंट्री सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत स्ट्रांग है। मैंने आपको क्या बात की थी, यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, लेकिन जुडिशरी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। दूसरी चीज़, यहाँ पर है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, लिखित संविधान नहीं है।
क्या पर है, क्या है यहां पर अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। अब अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, मतलब हमने आपको बताए थे कितने प्रकार के लॉ होते हैं, यहां पर कॉमन लॉ है। अब अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है तो उसमें कुछ तो होगा ना, कॉमन लॉ है मतलब लोक विधि में प्रचलित कानून है, जो चले चले आ रहे हैं, परंपराएं यहाँ पर कानून के रूप में है, ट्रेडिशंस भी यहाँ पर कानून के रूप में है, ट्रेडिशनल लॉ है कुछ यहाँ पर, कुछ जुडिशरी के डिसीजन है उनको भी लॉ बोल लेते हैं, कुछ जुडिशरी डिसीजन के हैं, और कुछ पार्लियामेंट्री एक्ट हैं जिसके द्वारा यहाँ पर शासन चलाया जाता है। कुछ क्या है बेटा यहाँ पर कुछ पार्लियामेंट्री एक्ट हैं जिसके द्वारा यहाँ पर शासन चलाने की कोशिश की जा रही है। कॉमन लॉ है ऐसे लॉ जो लोक व्यवहार में प्रचलित है। ट्रेडिशनल जब परंपराएं ही कानून बन जाए, ट्रेडिशनल लॉ मतलब परंपरा के आधार पर, परंपरा के आधार पर कानून का निर्माण चले आ रहे हैं, सदियों से चल रहा है इनका निर्माण, और वो कानून का फॉर्म है। कुछ ऐसे जुडिशरी के डिसीजन है, कोर्ट के द्वारा डिसीजन दिए गए हैं, उन्होंने भी कानून का रूप ले लिया है, और कुछ पार्लियामेंट्री एक्ट है। अभी कभी भी आप अगर प्लेन के द्वारा ब्रिटेन जाएंगे, ठीक है, तो आप ब्रिटिश एयरवेज में सफ़र करिए। जब आप सफ़र करेंगे तो वहाँ पर एक छोटी सी रूल बुक मिलेगी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन को समझने की, क्योंकि अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, बिल्कुल छोटी सी, जो 5 या 6 पेज की बुक होती है। आप रास्ते भर उसको आराम से समझ सकते हैं, और वहाँ पर निगेटिव लिस्ट देते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में कि वहाँ पर क्या नहीं करना है। तो कुछ चीज़ें हैं वो लिस्ट में दी गई, ये नहीं करना है, बाकी सब आप कर सकते हैं। तो वहाँ पर एक निगेटिव लिस्ट कर दी है कि वहाँ पर पब्लिक को क्या नहीं करना है वो बता देते हैं, ठीक है। अब ब्रिटिश पॉलिटिकल सिस्टम में बात करेंगे, यहाँ पर एक 2 हाउस है। एक हाउस है लोअर हाउस, लोअर हाउस, लोअर हाउस को बोलते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ कॉमन्स, इसको निम्न सदन बोलते हैं लोअर हाउस। और एक है अपर हाउस, और एक होता है अपर हाउस। अपर हाउस को बोलते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स मतलब यहां पर विशेष सम्मानीय व्यक्ति होते हैं, इनको लॉर्ड्स की उपाधि दी जाती है। जो जो अपर हाउस में लोग बैठते हैं, ये अपने यहाँ के राज्यसभा के जैसा है अपर हाउस इनका। और लोअर हाउस कैसा है, जो अपने यहाँ लोकसभा है, कुछ उससे मिलता जुलता स्ट्रक्चर है लोअर हाउस का, ठीक है। अब यहां पर अगर बात करा जाए हाउस ऑफ लॉर्ड्स ज्यादा स्ट्रांग है कि हाउस ऑफ कॉमन्स, तो यहां पर जो हाउस ऑफ कॉमन है, मतलब जो लोअर हाउस है, वो ज्यादा स्ट्रांग माना जाता है। तो हाउस ऑफ कॉमन क्या है, ये मोर स्ट्रांग है, इट इज मोर स्ट्रांग, ये ज्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। अगर इसके टर्म की बात की जाए, टर्म टर्म कितना होता है इसका, इसका टर्म है 5 ईयर्स, 5 साल के लिए, ठीक है। और ये लॉ मेकिंग बॉडी है। हाउस ऑफ कॉमन्स क्या क्या काम करता है, लॉ मेकिंग काम करता है, कानून को बनाने का काम करता है, ये लॉ मेकिंग बॉडी है, ठीक है। अगर एक विधेयक हाउस ऑफ कॉमन्स में 2 बार पारित हो जाए तो वो कानून बन जाता है। अगर आप हाउस ऑफ कॉमन्स में किसी भी बिल को 2 बार पारित करा दें तो वो कानून बन जाता है। हाउस ऑफ लॉर्ड चाहे उसके पक्ष में हो चाहे ना हो, मान लीजिए लोअर हाउस में हम किसी बिल को ले गए। अब देखिए यहाँ पर बिल कैसे पास होता है, चलिए बात कर रहे हैं तो उसको समझ ही लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। अब एक बिल है, अब इसको बिल को पास कराने के 2 तरीके हैं, या तो हम हाउस ऑफ कॉमन्स में ले जाएं और हाउस ऑफ लॉर्ड्स में ले जाएं, ठीक है। बिल को हम पहले यहां ले गए, ठीक है, यहां पर इसको पास कर दिया, फिर इस बिल को पास करने के बाद यहां भेज दिया, हाउस ऑफ लॉर्ड ने भी पास कर दिया, पास कर दिया। पास करने के बाद क्राउन ने क्या कर दिया, साइन कर दिए, तो ये क्या बन गया, बिल एक्ट बन गया, बिल क्या बन गया, एक्ट बन गया।
पहली कंडीशन। एक तो दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस बिल के प्रोसीजर में समझना इंपॉर्टेंट है। जो सेकंड कंडीशन है कि जो बिल है, ठीक है, हाउस ऑफ कॉमन्स में ले गए और हाउस ऑफ लॉर्ड्स में ले गए। अब कॉमन्स ने इसको पास कर दिया, कॉमन्स में पास हो गया, लेकिन लॉर्ड ने इसको क्या किया? इसको पास नहीं किया, पास नहीं किया। तो क्या करेगा? कॉमन्स इसको दोबारा पास कर देगा। तो क्या करेगा? तो हाउस ऑफ कॉमन्स उसी बिल को दो बार पास कर देगा। जैसे ये दो बार पास करेगा तो क्राउन मतलब जो राजा साहब होंगे वो क्या कर देंगे? साइन कर देंगे और ये एक्ट बन जाएगा। ठीक है, पार्लियामेंट्री एक्ट मतलब वहां का कानून बन जाएगा वो। तो ये प्रोसीजर है वहां पर कानून को बनाने का। तो पॉलिटिकल सिस्टम कैसे काम करता है, खैर हम लोग देखेंगे कि हमने ब्रिटेन से क्या क्या लिया हुआ है, वो हम लोग बाद के उसमें देखेंगे। फिलहाल हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं सम इंपॉर्टेंट कंट्रीज का पॉलिटिकल सिस्टम, और ये आपके सिलेबस में, यूपीएससी में, यूपीपीसीएस में सिलेबस में मेंशन है कि इंट्रोडक्शन टू द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ सम इंपॉर्टेंट कंट्रीज। तो ब्रिटेन से चूंकि हमने बहुत कुछ सीखा है, तो ब्रिटेन के पॉलिटिकल सिस्टम को हमें अच्छे से समझना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं कि ये ब्रिटेन का पॉलिटिकल सिस्टम आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार, थैंक यू।